सतनमो आदेश। श्री सदगुरुदेव जी को अलख आदेश आदेश आदेश। नवनाथ चौधराशी सिद्धन को आदेश आदेश। गुरु पीरों को आदेश आदेश। नाथ संप्रदाय और सिद्ध परंपरा के बारे में जो ज्ञान चर्चा चल रही थी उसमें कुछ भ्रांतियां जो थी उन पर भी हमें बातें करनी थी। सवालों का जवाब तो देना ही है और उसके साथ में जो कुछ भ्रांतियां हैं उनको कोई कोई कुछ बातें बताते रहेंगे तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ती रहेगी ज्ञान चर्चा, और बहुत से जो सवाल हैं उनका भी हल हो जाएगा और साथ में जो गलत तरीके से लोगों में जो अंधश्रद्धा से जो बातें फैलाई जाती हैं उनका भी तोड़ हो जाएगा, निचोड़ हो जाएगा। आज जो हमारा वीडियो है जो वो राजा गोपीचंद से, वो जो दीक्षित नाम राजा गोपीचंद का श्री श्रृंगेरी नाथ जी था, जो दीक्षित हो जाते हैं नाथ संप्रदाय में और बहुत अच्छे एक तपस्वी बनते हैं, एक साधक एक सिद्ध बनते हैं और उनका नाम दूर दूर तक पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है और सिद्धों में उनकी एक विशेष पहचान बन जाती है। तो उसके बारे में बात करेंगे। राजा गोपीचंद जो हैं वो गौड़ बंगाल रंगापुर के राजा हुए हैं। उनके पिता का देहांत उनकी बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। माता का नाम मैनावंती था और मैनावंती जो है वो बाबा जलंधर नाथ जी की शिष्या थी और मैनावंती जो थी वो बाबा जलंधर नाथ जी के पास में ज्ञान चर्चा के लिए और उनके दर्शनों के लिए जाती रहती थी। बाबा जलंधर नाथ जी जो थे वो गोपीचंद का जो राज क्षेत्र था उसमें तपस्या काफ़ी लंबे समय से तपस्या कर रहे थे। एक दिन क्या होता है कि गोपीचंद जो है वो अपने महल में नहाने के लिए कपड़े निकाल करके बैठा है और माता उसे ऊपर से देख रही है। जब वो कपड़े उतार करके नहाने की तैयारी में बैठे थे राजा गोपीचंद, तो माता ने देखा उनका शरीर जो था उनके बाप जैसा था। तो उसे देख करके वो सोचने लगी कि जैसे काल के ग्रास में एक बार इसका बाप चला गया, ऐसे ही मेरा बेटा भी एक दिन चला जाएगा और क्यों ना मैं मेरे बेटे को अमर करवा लूं और मैं बाबा जलंधर नाथ जी से मिल करके उन्हें अमरता का वरदान दिलवा दूं और वो हमेशा के लिए अमर हो जाएं। तो ऐसे ही मैनावंती जो है वो इस प्रयास में लगी हुई थी कि वो दीक्षित हो जाएं। अब ये बात वो रोज जाती, वहाँ भजन कीर्तन सत्संग सुनती और वहाँ से आ जाती बाबा जलंधर नाथ जी के पास से। धीरे धीरे जो उसकी भावना थी वो गोपीचंद की रानियों को पता लगने लगी। तो जैसे जैसे उनकी रानियों को इस बात का पता लगा तो वो सोचने लगी कि ये इसको साधु बनाना चाहती है, अमरता का वरदान दिलाना चाहती है या बाबा जलंधर नाथ जी का शिष्य बनाना चाहती है, तो हमारा क्या होगा। तो उन सभी रानियों ने मिलकर के एक योजना बनाई कि क्यों ना राजा गोपीचंद के दिल में इनकी माता और बाबा जलंधर नाथ जी के प्रति जहर भर दिया जाए, बुरे विचार भर दिए जाएंगे, जिससे ये उस साधु को इस राज क्षेत्र से बाहर कर दें या फिर उसे मरवा दें या फिर उसे यहाँ से दूर भेज दें या माता पर पाबंदी लगा दें कि माता उनके पास जाए ना। जब माता उनके पास जाएगी ही नहीं मैनावंती, तो वो कभी भी इन्हें उनके पास नहीं ले जाएगी और उनका जो डर था रानियों का वो खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि रानियों ने मिलकर के जो दासियां रानी मैनावंती गोपीचंद की माँ के साथ बाबा जलंधर नाथ जी के यहाँ जाया करती थी, उन दासियों को बुलाकर उन रानियों ने ये कहा कि जैसा हम कहें वैसा आपको राजा के सामने कहना है। अगर आप ऐसा कहेंगी तो ठीक है, आपको मन जो आप चाहें वो इनाम मांगे, आपके मन के द्वारा जो विचार आए वो इनाम मांगे, हम देंगे। और अगर हमारे मुताबिक आप नहीं कहेंगी तो हम आपका कत्ल करवा देंगे, आपको सज़ा दिलवाएंगे। तो जब ये बातें चली, अब दासियों को क्या चाहिए,
उन्हें मौत से बचना था तो उन्होंने कहा हाँ कर ली कि जैसा आप कहेंगी हम वैसा ही कर लेंगे। उन्होंने सिखा दिया कि ये कहना है कि ये गलत टाइम पर रानी मैनावती वहाँ जाती है और बाबा जलंधर नाथ जी के बारे में उनको गलत तरीके से कुछ बातें कही गई कि जो कहने से वो क्रोध में आ जाएंगे और माता को वहाँ नहीं जाने देंगे। तो इस प्रकार से जब रानियों ने मैनावती के बारे में गोपीचंद को कहा कि आपकी माता जो है वो गैर टाइम पर एक साधु के पास में जाती है, वहाँ बैठी रहती है और उसको ले जाने वाली जो दासियाँ हैं उन्होंने हमें बताया है कि उनका संबंध जो है वो वहाँ ठीक नहीं है और वो इस उम्र में उनके पास में जाती हैं तो लोग उन्हें क्या कहेंगे, लोक लाज की और वजह से आप उन्हें रोक दें और उनके बारे में जो बातें हैं वो आप दासियों से पूछ सकते हैं। जब ऐसी बातें रानियों ने ऐसी बातें जो है जो गोपीचंद की रानियां थीं उन्होंने गोपीचंद को बताया तो गोपीचंद ने उन दासियों को बुलवाया और बुलवाने के बाद में पूछा। अब जब दासियों को रानियों ने पहले ही कह रखा था कि जैसा हम कहें वैसा कहना है, अगर नहीं कहेंगी तो हम आपका कत्ल करवा देंगी और अगर कह देंगी हमारे मुताबिक तो आपको इनाम देंगी। तो अब दासियां बेचारी अपनी जान को बचाने के लिए उन्होंने जैसा रानियों ने समझाया था वैसा गोपीचंद को कहा और गोपीचंद के दिमाग में एक भ्रम पैदा हो गया कि मेरी माँ जो है वो उस साधु के पास में, उस सन्यासी के पास में ना जाए और उसका इलाज मैं क्या करूं। तो गोपीचंद सोचता है कि अगर मैं मेरी माता को सीधा सीधा वहां से रोकता हूं तो भी गलत है और अगर उसे मैं कुछ भी कहता हूं जिससे उनको आहत हो तो भी गलत है। मैं कोई ऐसा इलाज ढूंढूं कि जिसके जरिए से मेरी माता वहां जाना बंद कर दे, ऐसा कोई उपाय बन जाए। तो उन्होंने कुछ लोगों को बुला करके, अपने दरबारियों को, अपने मंत्रियों को बुला करके पूछा राजा गोपीचंद ने कि ये साधु जो है इसको इस प्रकार से गायब कर दिया जाए कि मेरी माता को पता भी ना लगे और ये साधु हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए या ख़त्म हो जाए कि मेरी माता इसके पास दोबारा जाए ही ना। जब ये बात उन मंत्रियों से गोपीचंद ने कही, उन्होंने बाबा जलंधर नाथ जी की जांच पड़ताल करवाई कि वो किस समय खाते हैं, किस समय बैठते हैं, किस समय ध्यान साधना करते हैं, कैसा क्या है उनकी दिनचर्या क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनका खान पीन क्या है, उनके बारे में जांच करवाई। तो पता लगा कि बाबा जलंधर नाथ जी जो थे वो लंबे लंबे समय तक समाधि लगा लेते थे और समाधि जब लगा लेते थे तो वो काफ़ी समय तक, काफ़ी दिनों तक वो समाधि में रहते थे, उठते ही नहीं थे। तो उन्होंने राजा गोपीचंद से कहा कि ये जो साधु, ये तपस्वी है, ये समाधि लगा लेता है और ये जब समाधि लगा लेता है तो इसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है और इसकी देह जो है वो एक मृत के समान हो जाती है। तो उस समय हम इसे उठा करके एक खड्डा खुदवा कर उसमें दबवा देंगे और उससे दो काम हो जाएंगे कि इसका पता भी किसी को नहीं लगेगा और आपकी माता जो है वो भी इनके पास जा नहीं पाएंगी और ना इसकी हत्या करनी होगी, ना शोर शराबा होगा, ना इसको भगाना होगा, ना डराना होगा और सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जब ये बात गोपीचंद को पता लगी तो वो सहमत हो गया और उन्होंने क्या किया कि खड्डा खुदवा करके उसमें, जैसे ही बाबा जी समाधि में बैठे हुए थे लंबी साधना के लिए और वो साबर विद्या की, उस साबर विद्या ज्ञान को पाने के लिए भगवान शिव आदिनाथ में अपनी लौ को लगाए हुए समाधिस्थ हो गए थे और वो उस ज्ञान को पाने के लिए चले गए थे और शरीर उनका समाधि में था। तो उस हाल में उन्होंने उन्हें उठा कर के खड्डा खुदवा कर उसमें दबवा दिया और मिट्टी डलवा कर उसे दबा करके और उस जमीन के ऊपर बहुत ऊंचा जो घोड़े गधों की लीद होती है उसका ढेर लगवाया कि जिससे ये पता लगे कि ये तो बहुत पुराने समय से यहाँ कुर्डी पड़ी है और यहाँ कचरा पड़ा है, यहाँ किसी का शक या वहम भी ना हो, ऐसा करवा दिया था। तो जब ऐसा करवाया गया, उनको बाबा जलंधर नाथ जी को दफन करवा दिया गया। अब रानी मैनावती जो थी उन्होंने बाबा जी की तलाश करवाई, अब उन्हें नहीं मिले तो वो बैठी रही। अब वो रोजाना परेशान रहती थी, सोचती कि पता नहीं कहाँ चले गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
इधर क्या हुआ कि दूसरी तरफ एक अजीब घटना घटती है कि बाबा कानिफनाथ जो हैं वो एक दूसरे क्षेत्र के अंदर तपस्या में रत हैं, साधना में रत हैं, अपने काम से लगे हुए हैं। और उधर क्या होता है कि गोरक्षनाथ जी जो हैं उनकी साधना पूरी हो जाती है और वो बाबा मच्छिंद्र नाथ जी को तलाशते हुए उस एरिया में आ जाते हैं जहाँ बाबा कानिफनाथ रहते हैं। और बाबा कानिफनाथ जी से उनकी मुलाकात हो जाती है जैसा बताया जाता है। तो वहाँ आने के बाद में उनकी भेंट वार्ता में आपस में बातें होती हैं और उन बातों के दौरान गुरु चर्चा होती है। और गुरुओं के बारे में जब बात होती है तो वहाँ से बाबा कानिफनाथ अपने गुरु से मिलने के लिए गोड़ बंगाल क्षेत्र में चले जाते हैं, रंगापुर के जो एरिया में जहाँ बाबा जी तपस्या कर रहे थे, जहाँ समाधिस्थ थे, उस एरिया में आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद में जब उन्हें बाबा जी नहीं मिलते हैं तो वो मैनावंती के पास चले जाते हैं। पूरे दल बल के साथ में आए थे और मैनावंती से मिलने के लिए गए, क्योंकि मैनावंती जो थी वो उनकी गुरु बहन थी, वो बाबा जलंधर नाथ जी की शिष्या थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैनावंती से पता कर लेते हैं बाबा जी के बारे में। अब जब वहाँ पहुँचे तो मैनावंती खुद ही परेशान थी कि मैं खुद जान लूँगी बाबा कानिफनाथ से कि गुरुजी कहाँ चले गए। वहाँ जाने पर बाबा कानिफनाथ ने मैनावंती से पूछा कि गुरुजी कहाँ गए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत दिनों से परेशान हूँ, बहुत ही दुखी हूँ कि बाबा जी मुझे बताकर भी नहीं गए और ना ही उनका कोई अता पता लगा। जब इस बारे में वहाँ चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद में मंत्रियों ने, लोगों ने गोपीचंद को बताया कि बाबा कानिफनाथ जो है वो एक सिद्ध पुरुष हैं और उनके गुरु को आपने दफन कर दिया है। अगर उन्हें पता लग गया, अगर उन्होंने अपनी योग विद्या से देख लिया, अगर उन्होंने इस बात को जान लिया तो वो तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम्हारा जो ये राजपाट है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारी ये जो प्रजा है या तुम्हारा जो ये राज है, तुम्हारा जो ये महल, कोठियाँ, बंगले जो हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगे और तुम किसी काम के नहीं रहोगे। तो अब जब ये राजा को पता लगता है गोपीचंद को, तो वो बाबा कानिफनाथ जी के पैरों में गिर जाता है और उसने अपनी सारी बात बता दी कि मैंने बाबा जलंधर नाथ जी को इस तरीके से दफन करवा दिया। जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने खुदवा करके उनको ज़मीन से निकलवाया, क्योंकि बाबा जी तो लंबे लंबे समय तक समाधि में रहते थे। अब वो समाधि में थे और समाधि में जाने के बाद में शरीर बाहर से तो मृत के समान हो जाता है, लेकिन अंदर चेतना ज्यों की त्यों रहती है। और उस शरीर को गर्मी, सर्दी, बारिश, धूप, किसी भी जो प्राकृतिक घटना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ज़मीन में दबने से शरीर को कोई भी फर्क पड़ने वाला भी नहीं था बाबा जलंधर नाथ जी की शरीर को। जैसे ही वो खुदवाया जाता है, खड्डा खुदवा करके बाबा जी को निकलवाया जाता है। बातें तो इसमें बीच में और भी बहुत सारी हैं जो उस समय घटी, लेकिन मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही बाबा जी को बाहर निकाला जाता है, बाहर निकालने के बाद में गोपीचंद को माफ़ करवाते हैं बाबा कानिफनाथ जी बाबा जलंधर नाथ जी से। और उसके बाद में गोपीचंद जो है वो दीक्षित हो जाता है बाबा जलंधर नाथ जी से, उनकी माता के कहने पर। माता जो है मैनावंती ने उन्हें कहा कि मेरे कहने से बेटा तू इस बाबा जी से दीक्षा ले ले और दीक्षित हो जा, जिससे तू अमर हो जाएगा। और इस बात को लेकर के वो दीक्षित हो जाते हैं और दीक्षित होने के बाद में उनको दीक्षित नाम दिया जाता है श्रृंगेरी नाथ। तो भ्रांति क्या फैली हुई है? भ्रांति ये फैली हुई है कि जो गोपीचंद हैं वो बाबा गोरक्षनाथ जी के शिष्य हैं। तो ये भ्रांति है और ये गलती है कि वो बाबा गोरक्षनाथ जी के नहीं, वो बाबा जलंधर नाथ जी के शिष्य हैं। और उनका नाम गोपीचंद नहीं, श्रृंगेरी नाथ है नाथ संप्रदाय में। वैसे गोपीचंद भर्तृ के नाम से वो बहुत मशहूर रहे और उनका जो क्षेत्र है, साधना क्षेत्र, वो गोड़ बंगाल भी रहा है और राजस्थान भी। राजस्थान में गोपीचंद भर्तृ नाम से मामा भांजा की जोड़ी मानते हैं और आज भी एक मानना है कि वो साल में एक बार सभी के यहाँ से भिक्षा लेते हैं, ऐसा राजस्थान में माना जाता है।
तो वो एक बहुत ही उच्च कोटि के सिद्ध हुए और उन्होंने ताउम्र जो है वो साधना की। जो कछवा वंश के जो राजा हैं उनके यहाँ जो राजघराना है उसमें बाबा गोपीचंद को बहुत माना जाता था। आज भी आपको एक मंदिर उन राजाओं के द्वारा बनवाया हुआ मिल जाएगा। क्या नाम है ये, भानुमती का जो किला है उसमें बाबा गोपीचंद का मंदिर बनवाया है उन्होंने, नाथ संप्रदाय का उन्होंने मंदिर बनवाया था। और भी बहुत सारी जगह हैं जो उनके धूणे हैं बाबा श्रृंगेरी नाथ के, जिन पर आज भी साधु रहते हैं। तो ये भ्रांति जो थी, इसके लिए मैंने ये वीडियो जो बनाई गई, ये इसलिए बनाई गई कि ये जो बाबा गोपी चंद जो थे, यानी बाबा श्रृंगेरी नाथ जो थे, उनका नाम पहले राजा गोपीचंद था, जो मैनावंती के पुत्र थे, और वो दीक्षित थे बाबा जलंधर नाथ जी से। और ये पाव पंथ के साधु हुए हैं। इनका पंथ जो है वो पाव पंथ है, पाव पंथ के साधु हुए हैं। अब लोग इसको भ्रांति फैला करके कि ये गोरक्षनाथ जी से दीक्षित थे और भर्तरी ने मैनावंती, भ्रांतियाँ ये हैं कि मैनावंती ने भर्तरी को जा कर के कहा भाई तेरे भांजे को तू अमर करवा दे। फिर वो गोरक्षनाथ जी के पास लेकर के गया, फिर गोरक्षनाथ जी ने उसे अमर कर दिया, फिर अमरता का वरदान दिया। फिर दोबारा मांगने के लिए गई मैनावंती कि भाई गोरक्षनाथ जी उसे भर्तरी से कि वापस दे दो मुझे, और फिर वो कहने लगे कि नहीं अब तो गोरक्षनाथ जी देंगे वापस। तो ये सब ढोंग और पाखंड है और ये दंत कथाएं हैं। तो इन दंत कथाओं से बचना चाहिए। और ये सही सही और सीधी सीधी बात यही है, नाथ संप्रदाय के जो अच्छे जो योगी हैं, जो तपस्वी हैं और जो ज्ञान चर्चाओं में रहते हैं और जिनको अच्छा ज्ञान है, जो दंत कथाओं और अंधविश्वास में नहीं पड़े हुए हैं, उनसे अगर हम पूछेंगे और पता किया जाएगा तो पता लगता है कि गोपीचंद जो थे उनका नाम श्रृंगेरी नाथ था और उनके गुरु का नाम जलंधर नाथ जी था, और वो पाव पंथ के एक सिद्ध थे और बहुत ही अच्छे उच्च कोटि के साधु और उच्च कोटि के सिद्ध थे वो, और वो अवधूत थे और वो मस्त रहते थे, अलमस्त फकीर थे वो। तो आज के लिए इतना ही। बाबा श्रृंगेरी नाथ के बारे में आपको बताया गया और ये भ्रांति थी, तो सभी लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात बतानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात फैलानी चाहिए, जिससे कि ये भ्रांति जो फैली हुई है ये दूर हो जाए। तो सुनने वाले लोगों को ये वीडियो शेयर करना चाहिए और फैलानी चाहिए। और नाथ संप्रदाय में कभी बाबा गोपीचंद के बारे में बात हो, यानी बाबा श्रृंगेरी नाथ के बारे में अगर कोई बात होती है, तो वहाँ अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो बाबा जलंधर नाथ जी के शिष्य न होकर गोरक्षनाथ जी के थे, तो घोर ये गलत है और उसका विरोध करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि वो जलंधर नाथ जी के शिष्य थे और पावपंथ के थे। तो आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश।